हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, हमारे आसपास जो भी मैटर है वो मैटर क्या है, मैटर वर्ड का मतलब क्या है, वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। अब देखते हैं, एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स। ओके, जब हम हमारी आसपास देखते हैं तो वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विथ डिफरेंट शेप्स, साइज एंड टेक्सचर। ओके, जब हम हमारी आसपास देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज़ के टेक्सचर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और अलग अलग चीज़ें भी देखने को मिलती है, और हर एक चीज़ को अगर हम टच करते हैं तो एक अलग ही टेक्सचर निकल के आता है। जैसे कि अगर आप प्लास्टिक को छुओगे तो थोड़ा शाइनी सरफेस होगा, है ना। और उसी तरह से आप लकड़ी को छुओगे तो लकड़ी पे आपको थोड़ा रफ सरफेस देखने को मिलेगा, और वहाँ की टेक्सचर कुछ अलग होगी। ओके, चलो अब देखते हैं कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर। ओके, इस दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें बनी है वो बनी है मैटर से। एंड द एयर वी ब्रेथ, जो हम एयर लेते हैं ब्रेथिंग के लिए, द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, ईच थिंग्स इज मैटर। ओके, जितनी भी चीज़ें हैं हमारे आसपास, पत्थर से लेके, बादलों से लेके, सितारों से लेके, फिर प्लांट्स जो है, पेड़ पौधों से लेके सब कुछ, इवन स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है, छोटी से छोटी पानी की बूंद भी हमारे लिए क्या कहलाएगी? मैटर कहलाएगी। एंड वी कैन ऑल्सो सी, एज वी लुक अराउंड, दैट all the things mentioned above occupy space that is volume and have mass। और हम देखेंगे कि जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास एग्जिस्ट करती है ना, वो सारी की सारी चीज़ें एक क्या बनती है कि उनका एक वॉल्यूम रहता है। ठीक है, मतलब वो कोई ना कोई जगह तो रोकती ही है, हवा है हो या फिर आपके घर में जो भी है, चेयर है, पलंग है, पंखा है, आपका मोबाइल है, मोबाइल का चार्जर है, वो सारी चीज़ें जगह रोकती है, और उन सारी चीज़ों का कुछ ना कुछ मास मतलब वज़न भी होता है। अब देखते हैं कि सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स, एंड अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासीफाई मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। ओके, तो फिर साइंटिस्ट ने एक कौन था? इंडियन फिलोसोफर था, उसने मैटर को 5 हिस्सों में बांट दिया। ओके, मैटर को कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में बांट दिया। जैसे कि बेसिक एलिमेंट्स लिए उन्होंने धरती पर से, जिनको नाम क्या दिया? पंच तत्व नाम दिया। और वो पंच तत्व कौन से थे? पंच तत्व मतलब 5 तत्व है, तो 5 तत्व कौन से थे? एक तो थी एयर, दूसरा था अर्थ, तीसरा फायर, चौथा स्काई, और पांचवा वाटर। ओके, तो ये 5 तत्व थे। इन 5 तत्वों में से ही कोई ना कोई मैटर बना हुआ रहता है, ऐसा हमारा इंडियन फिलोसोफर का कहना था। अब देखते हैं, अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, ओके, ज़िंदा चीज़ें या फिर जो चीज़ें ज़िंदा नहीं होती है वो चीज़ें, वो सभी चीज़ें इन्हीं से मिलके बनी हुई रहती है। एन एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर हैड अराइव एट सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और जो एंशियंट मतलब पुराने ज़माने में ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने भी इसी तरह का एक क्लासिफिकेशन दिया गया था उनकी तरफ से। और मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। ओके, तो मॉडर्न डे में क्या हुआ था? जो साइंटिस्ट थे वो उन्होंने क्या किया था? इवॉल्व किया था 2 टाइप के मैटर को। ठीक है, कितने टाइप के? 2 टाइप के मैटर को, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़।
और केमिकल नेचर, है ना, कि कोई भी मैटर को दो तरह से बांटा जा सकता है, एक तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और इसका नेचर कैसा है, ठीक है, कौन सा नेचर, केमिकल का नेचर कैसा है, अब वो देखेंगे। तो इन दिस चैप्टर वी शॉल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और इस चैप्टर में हम सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही पढ़ेंगे मैटर की, और केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर, और आगे वाले चैप्टर्स में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे, तो लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में, इस चैप्टर में नहीं, इस चैप्टर में सिर्फ फिजिकल नेचर हमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले फिजिकल नेचर ऑफ मैटर देख लेते हैं। तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर जो होते हैं वो किससे बने हुए रहते हैं, पार्टिकल से बने हुए रहते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स और थॉट prevail regarding the nature of matter, and one school believe matter to be continuous like a block of wood। देखो, दो दो ग्रुप थे पहले, ओके, फॉर लॉन्ग टाइम अगो, तो बहुत समय पहले दो ग्रुप अलग अलग थे। अब पहले ग्रुप का क्या मानना था कि जो मैटर है, ओके, वो मैटर बना है लकड़े के टुकड़े के जैसे, कि लकड़े के टुकड़ों को जॉइंट कर करके एक पूरा एक मैटर बनता है, ऐसा एक ग्रुप का कहना था। वेयर द अदर थॉट, और दूसरे ग्रुप का क्या कहना था कि दूसरों का ऐसा सोचना था कि दैट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड, जो मैटर है वो जैसे कि रेत की टुकड़े को इकट्ठे करके जोड़ के हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं, वैसे ही मैटर भी ऐसे कुछ छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को ज्वाइन करके बनाया जाता है, ऐसा मानना था। तो अब इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, मतलब हम कौन सा माने कि मैटर लकड़े के टुकड़े के हिसाब जैसा था, या फिर मैटर जो है वो छोटा छोटा जो सैंड के जितना छोटा छोटा एक स्ट्रक्चर बनाता था। चलो वो देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी कि मैटर क्या है, ओके। चलो, सबसे पहले एक्टिविटी क्या है कि एक्टिविटी 1.1, टेक अ 100 ml बीकर, 100 ml का बीकर लो, फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, ओके। अभी क्या करना है, 100 ml का बीकर ले लिया, उसमें हाफ उसको भर दो, ठीक है, कितना भर दो, उसको हाफ कर दो, बीकर को पानी से हाफ भर दो। फिर मार्क द लेवल ऑफ वाटर, वाटर के लेवल को मार्क कर दो, ठीक है, जितना अगर आपने आधा भरा है, जहाँ तक पानी का लेवल पहुँचता है बीकर में, तो वहाँ तक आप क्या कर दो, मार्किंग कर दो एक। फिर देखो कि डिज़ोल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रोड, उसके अंदर क्या डालो, थोड़ा सा नमक डालो या फिर थोड़ी सी शुगर डालो, और उसको ग्लास रोड से ही हिलाते रहो और मिक्स करते रहो। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, क्या वाटर लेवल में कोई चेंजेस दिख रहा है, तो वाटर लेवल में कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे। आप देखना कि अगर आपके घर में एक गिलास पानी लिया है आपने, और उसमें 1 या 2 चम्मच जितनी शक्कर को मिलाओगे, मिक्स करोगे, तो आराम से वो पिघल जाएगी, पानी के साथ मिक्स हो जाएगी, और वहाँ पे आपको पानी का लेवल जो है कभी भी चेंज होते हुए देखने को नहीं मिलेगा। 1 गिलास पानी लिया था तो उतने का उतना ही रहेगा, ना ही तो कम होगा ना ही तो बढ़ेगा। फिर ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, तो नहीं। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट, तो सॉल्ट क्या हो गए होंगे, उसके साथ मिक्स हो गए होंगे पानी के साथ। तो वेयर डज इट डिसअपियर, क्यों दिखते नहीं है। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, तो क्या वाटर का लेवल चेंज होता है। तो अब ये सारे सवाल के जवाब हम नीचे देखते हैं कि order to answer these questions we need to use and the idea that matter is made up of particles, okay। अब इसको, ये वाली एक्टिविटी करने के लिए हमें सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा कि मैटर जो होते हैं वो बने हुए रहते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स से, ओके। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, सॉल्ट और शुगर हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर एंड दिस इज़ इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1। तो फिगर 1.1 में ये चीज़ दिखाई गई है कि सबसे पहले क्या लिया, वाटर लिया,
देखो, अब सबसे पहले दिखाता हूँ, यहाँ पर ही अच्छे से पता चल जाएगा। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं आपको, है ना। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स तो है, उसमें हमने ये डाल दिया सॉल्ट। ये दिख रहा है आपको सॉल्ट यहाँ पे, है ना। ये रहा, एक अलग सा ही कलर है उसका। देखो, ये जो वाटर पार्टिकल्स है उनके बीच में कुछ जगह दिख रही है ना। उस जगह में क्या सेट हो जाएंगे, हमारे सॉल्ट के पार्टिकल सेट हो जाएंगे, इसीलिए वो जगह में छिप गए हैं, हमें दिखते नहीं है। ओके, चलो। तो अब देखते हैं टॉपिक 1.1.2, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ये कितने छोटे होते हैं वो देखते हैं। तो एक्टिविटी 1.2, टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिसोल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। क्या करना है, 2-3 क्रिस्टल ले लो, किसके, मतलब 2-3 छोटे छोटे टुकड़े ले लो पोटेशियम परमैंगनेट के, और इसको पिघलाओ किसके अंदर, 100 ml वाटर के अंदर। फिर क्या करना है, सबसे पहले मैं ये समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले 100 ml पानी लिया, ठीक है। उसमें पोटेशियम परमैंगनेट आपने भिगो दिया, मतलब मिक्स कर दिया पानी के साथ, डिज़ोल्व कर दिया। तो डिज़ोल्व करने के बाद पानी कुछ ऐसा पिंक जैसा बन जाएगा। अभी आपको क्या करना पता है, एक बीकर लेना है, उसमें 90 ml पानी भरना है, और 10 ml ये वाला डार्क सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। डार्क सॉल्यूशन लोगे आप लोग इस टेस्ट ट्यूब में 10 ml, और 90 ml क्लीन वाटर में उसको डाल दोगे, तो वहाँ पे भी लाइट कलर आपका आ जाएगा पिंक। वैसे ही यहाँ से 10 ml उठाओ, नेक्स्ट 90 ml पानी में भरो, तो कलर थोड़ा लाइट होता जाएगा। वैसे ही यहाँ से 10 ml पानी उठाओ, यहाँ पे 90 ml क्लीन वाटर लो, और उसमें उन दोनों को मिक्स करो, तो आपको डिफरेंस क्लियरली पता चल रहा होगा। पहले डार्क पिंक था, उसके बाद 10 ml इसमें डाला तो थोड़ा सा कलर डिम हुआ, फिर उससे ज़्यादा कलर डिम हुआ, फिर उससे लाइट अप होता गया। ओके, this experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water, about 1000 लीटर। कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट के टुकड़े को पानी के अंदर डालते हैं तो वो पानी का कलर ही पूरा चेंज कर देता है। एंड सो वी कंक्लूड दैट there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट था, वो पोटेशियम परमैंगनेट के टुकड़े बहुत ही छोटे साइज के टुकड़ों को जोड़ के बनाया जाता है, मतलब जोड़ के बनता है। तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि कोई भी मैटर जो होता है वो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स को जॉइन होके छोटे छोटे पार्टिकल्स की हेल्प से बनता है। अब देखते हैं कि अल्टीमेटली अ स्टेज इज रीच व्हेन द पार्टिकल्स कैन नॉट डिवाइड फर्दर इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। अगर हम देखते जाएंगे कि अगर कोई जैसे कि आपने देखा हो शुगर का बड़ा टुकड़ा है, ठीक है। शुगर का बड़ा टुकड़ा है, पानी में डालो, घुलते जाओ, मिलाते जाओ, हिलाते जाओ, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो जो आपने शुगर का टुकड़ा डाला था बड़ा सा, वो बड़ा सा टुकड़ा बहुत छोटा होते जाएगा, बहुत छोटा होते जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको वो शुगर का टुकड़ा उसमें दिखेगा नहीं, और वो कहाँ पर हो गया होगा, सेट हो गया होगा वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह रहती है वहाँ पे। ओके, चलो। तो ये चीज़ तो एक फाइनल कर देती है कि जो मैटर होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के से बना हुआ होता है। एंड द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। मतलब अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है तो डेटॉल का हैंड वॉश आता है, वो हैंड वॉश भी यूज़ कर सकते हो, और वहाँ पे स्मेल के थ्रू आप जान सकते हो। यहाँ पे कलर देख रहे थे, तो उस एक्टिविटी में हम क्या देखेंगे, स्मेल देखेंगे, ठीक है। चलो, द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। अगर मतलब मैं भी वैसे ही 100 ml का सॉल्यूशन बनाता, किसका, तो डेटॉल का, और उसको फिर 10 ml उसमें से उठा के बाकी के 90 ml की क्लीन पानी में डालता, तो वहाँ पर भी जो मुझे देखने को मिलता
वो कुछ अलग ही देखने को मिलता, मतलब थोड़ी सी स्मेल आती जा रहेगी, ठीक है, आती रहेगी। आपको भी पता होगा अगर आपने डेटॉल से हैंड वॉश किया तो जितनी भी बार हाथ धोओगे थोड़ी थोड़ी स्मेल तो आती ही रहती है। ओके, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए रहते हैं, इसलिए। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। अगर हर बार हम 90 ml क्लीन पानी में ये 10 ml डेटॉल वाला सॉल्यूशन डालते जाएंगे तो हर बार आपको स्मेल का ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। चलो तो यहाँ तक रखते हैं, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर वो कल देखेंगे, ठीक है। चलो, गुड बाय।